थ्योरी ऑफ गैसेस में ये सब फॉर्मूला डिराइव किया था हमने। P इक्वल टू 1/3 और रो V/RMS², या P इक्वल टू 1/3 और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो ये मास m इंटू n, एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल मास ये आएगा, और वॉल्यूम से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, और V/RMS²। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिराइव कर लिया है, ये फॉर्मूला। अब उसके बाद इसमें क्या टर्म आ रहा है, ये Kb, ये भी पहले से हम लोग कर चुके हैं। Kb इक्वल टू R/Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और R गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, इक्वल टू 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये कैलोरी में भी लिख सकते हैं और जूल में भी लिख सकते हैं। ये सब ऑलरेडी किया हुआ है हमने। इसमें हमको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में जानना है। तो ये जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर में, गैस मॉलिक्यूल जो होंगे उनके पास अलग अलग वेलोसिटी होती है। एक को बोलते हैं RMS वेलोसिटी है उसके पास, RMS जिसका वैल्यू होता है √3 RT/m0, और एवरेज वेलोसिटी होगा, इस पे न्यूमेरिकल भी अभी हम करेंगे। RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी मतलब सारे मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को ऐड करके और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देना है, तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। तो वो आता है √8 RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आता है √2 RT/m0। तो RMS √3 RT/m0 और मोस्ट प्रोबेबल √2 RT/m0 और एवरेज √8 RT/m0, लेकिन नीचे पाई लग जाता है उसमें। अब यहाँ m0 क्या लेना है, तो मॉलिक्यूलर मास लेना है, लेकिन 1 मोल का लेना है मॉलिक्यूलर, 1 मोल के लिए, और वो भी kg में लिखना है। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो m0 कितना लेंगे, तो 32 उसका mu होता है। ऑक्सीजन के एक एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 32 mu में होता है, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन लेना है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना आएगा 32 ग्राम आएगा। उसको किलोग्राम में कितना लिखेंगे 32 इंटू 10⁻³ यानी ये m0 है ना इस फॉर्मूला में, वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास लिखना है kg में। अब इधर कंपैरिजन पे बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो RMS वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, उससे कम होता है एवरेज, और उससे कम मोस्ट प्रोबेबल। और साउंड की स्पीड तो सबसे कम होती है, मोस्ट प्रोबेबल से भी कम होती है साउंड की स्पीड। अब उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है कि द वेलोसिटीज ऑफ 10 पार्टिकल्स आर, एक मेरे पास कंटेनर है उसमें कुछ गैस है भरा हुआ, और उसके मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा हमने माना कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं उसके, जिसमें से पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है 0, मतलब रेस्ट में है, दूसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है 2, फिर थर्ड का 4, 3, फोर्थ का 4, फिफ्थ का भी 4 ही है, सिक्स मॉलिक्यूल का भी 4, ऐसे ऐसे करके 10 मॉलिक्यूल का दिया हुआ है वेलोसिटी। तो पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताइए क्या है, तो क्या एवरेज के लिए टोटल ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एवरेज वेलोसिटी ये मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 4.2 मीटर पर सेकेंड आएगा, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड किया हुआ। RMS वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, या RMS स्पीड यहाँ कहिए कैसे फाइंड करेंगे, तो RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, मतलब क्या करना है स्क्वायर पहले करना है फिर उसका मीन निकालना है। मतलब मैंने 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सबका स्क्वायर किया, देखिए सबका स्क्वायर किया हुआ है, और मीन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया हुआ है 10 से, और फिर उसका स्क्वायर रूट लगाया हुआ है ऐसे रूट, तो इसका नाम हो गया RMS स्पीड, जो कि आएगा सिंप्लीफाई करने पे 4.77 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबल के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करना है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वेलोसिटी दिख रहा है, ये 4, यानी कि 4 वेलोसिटी 3 मॉलिक्यूल्स के हैं। ये 3 वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल के हैं, एक ही मॉलिक्यूल का है ये 5 कितने मॉलिक्यूल का है, 2 मॉलिक्यूल का है 5 वेलोसिटी। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, वो 4 है। तो इसी 4 को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी या स्पीड कितने हैं, उसी स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो अब इस पे मैक्सवेल ने एक ग्राफ ड्रॉ किया। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। कोई RMS वेलोसिटी से मॉलिक्यूल घूमता है, कोई एवरेज वेलोसिटी से घूमता है, कोई मोस्ट प्रोबेबल से मूव कर रहा होता है कंटेनर में, सभी अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसमें ये 3 इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अब वो ग्राफ जब ड्रॉ किया मैक्सवेल ने,
वेलोसिटी वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ। तो ये ग्राफ अभी हम देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए हैं और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, और 500 केल्विन पे ड्रॉ किया गया। तो 500 केल्विन पे देखा गया कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल, मतलब ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो n यहाँ पे क्या देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और बाकी के मॉलिक्यूल कुछ मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा से भी मूव कर रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल से कम से भी मूव कर रहे होंगे, है कि नहीं? कुछ मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा से भी और मोस्ट प्रोबेबल से कम से भी। फिर अगर उसी गैस का टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया, मैंने 200 500 की जगह पर 1000 केल्विन कर दिया, तो नया ग्राफ आ गया। यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था वो तो बढ़ गया, यानी कि मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे वो बढ़ गया है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गया है। मतलब इस वेलोसिटी से कम मॉलिक्यूल मूव करें। वैसे ही और ज्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज कराते हैं, तो और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कराने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद दैट स्पीड डिक्रीजेस। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारा, कि टेम्परेचर इंक्रीज कराने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है। फॉर्मूला भी देखिए सजेस्ट कर रहा है यहाँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये है। फिर इसका एरिया अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ है, तो एरिया निकालने पे मिलता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ वेलोसिटी v टू v प्लस डी dv। यहाँ पे dn क्या लिखा है, dn नंबर ऑफ पार्टिकल हुज वेलोसिटी इज इन रेंज v टू v प्लस dv। इसका जो लेफ्ट एंड है वो v वेलोसिटी है और राइट एंड है v प्लस dv वेलोसिटी। और लेफ्ट एंड के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो v प्लस dv से मूव कर रहा है। तो ये चीज क्या है, dn क्या है, dn है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग बिटवीन दिस टू वेलोसिटीज v एंड v प्लस dv, इससे। और इसका एरिया क्या देता है, फ्रैक्शन देता है, इसका एरिया देता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी v एंड v प्लस dv, ये देता है इसका एरिया। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये कुल मिला के इंफॉर्मेशन था, जो कि इस पे बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम।